हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे क्या क्या फील होता था, मेरा पूरा एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली में ऐड हो जाइए। बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 गाइस, जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है, कोई भी ट्राइमेस्टर चल रहा हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो हमें बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर मुझे मुझे क्या क्या फील होता था और मुझे क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ रही थी, प्रॉब्लम्स भी, और क्या क्या नई नई चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हो रही थी, वो सारी चीज़ें। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे सबसे पहला जो मेरे पूरे प्रेगनेंसी में मुझे प्रॉब्लम फील हुई है वो है मेरा लोअर एब्डोमिनल में पेन रहना। गाइस, जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, तो मुझे लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था। और ये क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो पे बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मैं पिन कर दूंगी, आप वो देख लेना। और उन सब चीज़ों से मैंने कैसे रिलीफ पाया वो भी सारी चीज़ें उसमें है। तो गाइज़, मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें सजेस्ट की थी जिसको करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिला था। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे हो रहा था वो लोअर एब्डोमिनल में पेन रह रहा था मुझे पूरे ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ट्राइमेस्टर में। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस लगता था। जब मैं सुबह में उठती तो मुझे बिल्कुल ही उठने का मन नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे बॉडी में जान ही नहीं बच गई है। मतलब मेरा पूरा शरीर काम नहीं करता था, इतना ज़्यादा मुझे थकावट महसूस होता था। लगता था कि बिना कुछ किए हुए ही बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्योंकि गाइज़, मेरा वेट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। 58 से डायरेक्टली मैं सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते तक मैं 68 पे आ गई थी। और ये सबसे ज़्यादा और जल्दी मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ था सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसके बाद मेरा जो डिलीवरी हुआ है वो 76 केजी के अराउंड, 75.9 केजी के अराउंड में मेरी डिलीवरी हुई है। तो मेरे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरा 21-22 केजी वेट मेरा इंक्रीज़ हो गया था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरा वेट जो था बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग सिकनेस जो था वो हो रहा था मुझे। हालाँकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं हुआ था गाइज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा सिर्फ 2 केजी वेट इंक्रीज़ हुआ था। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस लगता था। तो मैंने फिर भी अपने आप को काफ़ी मोटिवेट रखती थी मैं कि नहीं-नहीं, मुझे उठना है, काम करना है, बच्चे को ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी जब आपका प्रेगनेंसी चल रहा होगा तो। आपको एक अलग-सी अंदर से एनर्जी भगवान दे देते हैं कि आपको सब कुछ झेल लें, आप अच्छे से सामना कर लें सारी चीज़ों का। तो फिर भी मैं किसी तरीके से तो मैनेज कर ही रही थी गाइस, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ रही थी। तो मैंने सारी चीज़ें करी भी थी। उसके बाद मुझे क्या फ़ील होता था मैं ये बताती हूँ अभी। तो गाइज़, मुझे नॉज़िया जो था, मतलब वॉमिटिंग जो बहुत सारे लोगों को फ़ील होता था, वो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। मेरे पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर मुझे कभी नॉज़िया फ़ील नहीं हुआ। मतलब नॉज़िया, एक कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कुछ भी खा लो या कुछ भी पी लो, मतलब किसी भी तरीके से नॉज़िया फ़ील होता था, वॉमिटिंग हो जाती थी। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक फ़िश ऐसा चीज़ है जिसको खाने से मुझे, मतलब जिसका स्मेल से ही मुझे वॉमिटिंग लगती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जबकि मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में फ़िश बहुत अच्छे से खाया पिया है और मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो सिर्फ़ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज़ सेकंड ट्राइमेस्टर मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता था। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है मेरे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि जब गाइज़ आपको नॉज़िया या वॉमिटिंग फ़ील होती है ना, तो आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, आपके बेबी का वज़न अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको सामना करना पड़ता है जब आपको नॉज़िया फ़ील होता है तो। तो भगवान ने मुझे इससे निजात दिया हुआ था, मुझे कभी नॉज़िया फ़ील नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि मुझे खाने-पीने में क्या-क्या चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्रेविंग लगती थी।
तो मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो गाइज़ मुझे मीठा ही खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब बेबी गर्ल आने वाली होती है तो आपको चटपटा, नमकीन, तीखा ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है और जब बेबी बॉय आने वाला होता है तो मीठा खाने का मन करता है। तो ये वाला जो प्रेडिक्शन जो है वो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सही साबित हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की ही क्रेविंग होती थी। इनफैक्ट जब मैं खाना खाती थी, कोई भी मील लेती थी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी खाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक मिठाई तो ज़रूर खाऊँ और क्रीम चॉप जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। इनफैक्ट मेरा फ़ेवरेट मिठाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही इच्छा होती थी कि मैं एक मिठाई तो ज़रूर खा लूँ। कुछ भी खाना खाती थी तो एक मिठाई खाने के बाद ही मेरा खाना कंप्लीट होता था। और मैंने बहुत ज़्यादा मिठाई खाई है अपने प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत मीठा खाया है। तो इसलिए भी मेरा वेट में भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में। और प्रोटीन पाउडर वगैरह तो लेते ही हैं तो आपका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये तो मेरे साथ हो ही रहा था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह लो या जो अच्छा चीज़ कह लो, बट मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का क्रेविंग होता था। गाइज़ मुझे एक और चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था मेरे प्रेगनेंसी में, क्रेविंग के लिए मैं बता रही हूँ कि मुझे मीठा कुछ भी, मतलब जैसे मीठा खाने का तो मन करता था, बट मुझे कुछ भी रोटी का आइटम, कुछ भी ब्रेड वगैरह कुछ भी मुझे पसंद नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ़ पराठे खाऊँ। मतलब जैसे नॉर्मल जो रोटी होती है, जो प्लेन रोटी होती है, उसमें बिना कुछ ऑयलिंग या कोई घी भी यूज़ करके, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। मुझे सिर्फ़ पराठे खाने का मन करता था, या तो प्लेन पराठा, नहीं तो स्टफ़ पराठा, कोई भी चीज़ का स्टफ़िंग, आलू का, पनीर का, कोई भी स्टफ़िंग हो, बट मुझे अच्छा लगता था, सिर्फ़ पराठे ही खाने का मुझे मन करता था। और राइस भी मैं खाती थी बहुत कम क्वांटिटी, मुझे राइस भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, सिर्फ़ मुझे मन करता था कि मैं पराठे खाऊँ। और सब्जियों में मैं हरी सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, कोई भी सब्ज़ी हो, हरी सब्ज़ी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे सिर्फ़ आलू खाने का मन करता था पूरे प्रेगनेंसी में। मुझे लगता था कि कोई भी आलू से बनी हुई, आलू का भुजिया, आलू का सब्ज़ी, आलू का ड्राई सब्ज़ी, गीला सब्ज़ी, जो भी है, आलू, आलू, आलू ही मुझे पसंद था पूरे प्रेगनेंसी में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब क्या बोलूँ, मुझे हरी सब्ज़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, तो क्या ही बोलूँ, ये अच्छा भी बोल सकते हो, ख़राब भी बोल सकते हो। क्योंकि हरी सब्ज़ी आपको खाना बहुत ज़रूरी होता है आपके बेबी का वेट अच्छा इंक्रीज़ करने के लिए, हेल्दी बेबी के लिए। बट मुझे पसंद नहीं आया था, फिर भी मैं ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से खाती थी। तो उसके बाद गाइज़ मैं नॉन-वेज खाती हूँ, तो मुझे चिकन खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। मटन तो मैं खाती ही नहीं हूँ, अंडा मैं खाती ही नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन खाती थी अपने प्रेगनेंसी में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे ऐसा मन करता था कि मैं रोज़ दिन थोड़ा-सा चिकन खाऊँ, रोज़ दिन थोड़ा-सा चिकन खाऊँ। तो ये सारी चीज़ें क्रेविंग के ही लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाकी और कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग लगता था कि मैं ये भी खाऊँ, वो भी खाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्टिकुलर कुछ-कुछ चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता था। तो ये सारी चीज़ें क्रेविंग के ऊपर है गाइज़। उसके बाद गाइज़ मुझे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मेरा मुँह जो है वो सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मैं नींबू पानी भी पीती थी। कभी-कभी मेरी सासू माँ आई थी मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो मुझे शरबत बना के देती थी। कभी-कभी मैं ग्लूकॉन डी पीती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यास लगती थी, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो प्यास भी लगेगी ही, ज़ाहिर-सी बात है, गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे, तो प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती थी। वेस्ट बंगाल में मैं रहती थी, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये कारण कह सकते हो, एक एक्सपीरियंस फीलिंग कह सकते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। और अदरवाइज़ मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे पूरा दिन में मैं 1 बॉटल भी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ, 1 लीटर का। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। उसके बाद गाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, कुछ लोगों को होता है ना कि मतलब फ़ैन नहीं भी चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसी लड़की थी कि मुझे अगर थोड़ा-सा बारिश का मौसम होता है और कोई फ़ैन चला देता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लग जाता था। मैं लोगों को बोलती बंद करो, फ़ैन क्यों चला रहे हो? इतना अच्छा मौसम है, ऐसे करके मैं बोलने लगती थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठंडा लगने लग जाता था। तो मेरे पूरे प्रेग्नेंसी में ये चीज़ ऑपोज़िट हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगता था, मतलब कि मैं एसी भी चल रहा है तो भी मुझे महसूस नहीं होता था। पहले एसी में मैं कंबल वगैरह ढक के पूरा सोती थी। उसके जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी चादर, कंबल कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता था और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। पूरा ऐसा फ़ील होता मुझे कि मेरे पूरे बॉडी से हीट निकल रहा है, ऐसा मुझे हमेशा फ़ील होते रहता था। कभी-कभी तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरा पूरा बॉडी गरम-सा मुझे लग रहा है, ऐसा महसूस होता था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी गाइज़। और अभी क्या है कि मेरा जो बेबी डिलीवर जो हो गया है, मेरा जो बेबी है, उसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो क्या पता वो पेट के अंदर था इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है।
हम लोग को ऐसा है ना कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे रहते तो हम लोग को गर्मी नहीं लग रही, लेकिन वो पूरा पसीना से भीग जाता है, ऐसा उसको गर्मी लगता है। तो ये एक चीज़ मेरे प्रेगनेंसी में हो रही थी। उसके बाद गाइज़ मेरा वेट जो था वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। गाइज़ उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मैंने आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि नारियल पानी, कोई भी फल वगैरह आपको क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। आपने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना। तो गाइज़ जो नारियल पानी होता है, जिसको बंगाल में डाब बोलते हैं, वो बहुत ईज़िली वहाँ पे मिल जाता है और मैं क्या करती थी कि हमेशा सुबह में खाली पेट वो पानी जो था वो डाब का मतलब नारियल पानी पी लेती थी। तो उससे मेरा बहुत जल्दी मेरा जो बॉडी में स्वेलिंग था वो बहुत जल्दी स्वेल हो गया था मेरा बॉडी। मेरे बॉडी में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और मेरे बेबी का वेट ही बढ़ नहीं पाया था। मतलब पूरा 1 महीना से ज़्यादा का टाइम था। मतलब 6 मई को सॉरी 6 जून को मैंने अपना लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें मेरे बेबी का वेट आई थिंक 2 केजी 100 ग्राम के अराउंड था। और जब मैंने अपना 1 महीने बाद जब मुझे मेरे बेबी डिलीवर मैंने किया है, तो मेरे बेबी का सिर्फ 600 ग्राम वेट, 500 ग्राम 600 ग्राम वेट बढ़ा था। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरा वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि मेरा बेबी का वेट जो था वो बिल्कुल दब गया था। मतलब मेरा बेबी का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ही नहीं हो पाया था। मेरा बेबी अंडर 3 केजी था। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। सभी को लगता था कि इतना हेल्दी मतलब मैं हो गई हूँ तो बेबी भी अच्छा खासा हेल्दी होगा, बट ऐसा नहीं था। मेरे वेट के कारण, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण मेरा बेबी का भी वेट नहीं बढ़ पाया था। तो आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइज़ मैं हमेशा ये चीज़ बहुत सारे वीडियोज़ में देखती थी कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपका वेट बढ़ गया है तो, और बेबी का वेट अगर बहुत कम बढ़ा है तो आपका सी सेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपका वेट और आपके बेबी का वेट नॉर्मल चल रहा है, सही चल रहा है, तभी आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ थी मेरे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरा वेट इतना ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। मुझे लगा था कि 70 केजी तक हाईएस्ट जाएगा, बट ये 76 केजी तक चला गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्या है ना कि सदमा लग गया था कि मेरा वेट कभी कम नहीं होगा। क्योंकि गाइज़ मेरा कभी भी मेरे पूरे 25 इयर्स के लाइफ में कभी मेरा वेट मतलब 56-57 के ऊपर भी गया है। मैंने हमेशा अपना वेट इस तरीके से मेंटेन किया है और मेरे समझ लो जो 60 केजी तक भी नहीं गया है, उसका वेट 15 केजी और बढ़ गया, मतलब 70 भी पार कर गया। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे पूरे प्रेगनेंसी में मैंने फ़ील किया है। क्योंकि इसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होया रहता था कि मैं क्या करूँ, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने नहीं होगी, सी सेक्शन हो जाएगा, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है गाइज़। तो मैं ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप देख लेना। तो बहुत सारी मैंने ऐसी चीज़ें की हैं ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब मैं लास्ट अपने डॉक्टर से मिल के आई थी तभी भी मैंने पूरा एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जब उन्होंने मुझे बोल दिया था कि पुष्पा तुम्हारा तो बिल्कुल न पॉसिबल नहीं लग रहा है नॉर्मल डिलीवरी होना, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। डक वॉक्स, स्क्वाट्स, इंडियन वॉशरूम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी। काम-वाम मैं ज़्यादा करने लग गई थी। इनफैक्ट जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई है उसके 1 दिन पहले तक भी मैं किचन में कुकिंग कर रही थी जानबूझ के। मेरी मम्मी बोलती थी क्यों तुम कर रही हो, थक जाओगी। फिर भी मैं जानबूझ के करती थी कि नहीं मुझे करना है, मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। और जो मेरी मालिश करने वाली आंटी आती थी, उन्होंने ही सिर्फ बोला था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी किसी ने नहीं बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया था इस बात का। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ थी मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में ही। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बाय बाय।